प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार क्या है? राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस पढ़ते हैं। सेक्शन 34 ओल्ड आईपीसी सेक्शन 96, सेक्शन 34 96 और दोनों। सेक्शन 34 की लाइन आप देखिए, कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के प्रयोग में की जाती है। जैसे लिखा है ना, कोई बात अपराध नहीं है, फिर आगे लिखा जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की जाती है। इसको बहुत साधारण शब्दों में आपको समझा दें। कोई बात अपराध नहीं है यानी कोई गाली अपराध नहीं है। कब? जो होली पे दी जाती है, वही हो गई। जो होली पे दी जाए या शादी विवाह में खाते होते इसमें बैठा करके दी जाए, वही ये है कि कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में की जाए। शादी के अवसर पर दी गई गालियां औरतों द्वारा पुरुषों को, तो पुरुषों की भाई बहन बुआ सबको नाप देते हैं, पूरा 10 पीढ़ी तक गरिया देती हैं, भाग नहीं सकते। वह अपराध नहीं, क्यों? देयर आर नो मेंसुरिया, वहां पर मेंसुरिया नहीं रहता, माने दुराशय नहीं रहता है, मतलब माइलिस माइंड नहीं रहता है। जहां पर माइलिस माइंड नहीं रहता है वहां पर कोई बात अपराध नहीं है। जहां पर माइलिस माइंड की उपधारणा भी नहीं की जाती है वहां भी अपराध नहीं है। आप मुस्कुराते हैं, जब छोटे बच्चे आप पर टॉयलेट करते हैं तो आप मुस्कुरा देते हैं, यानी पेशाब कर दिया, टॉयलेट कर दिया, गोद में आप लिए हैं, टॉयलेट अगर किया तो क्या आप उसको फेंकेंगे? क्या नहीं फेंकेंगे, क्योंकि वहां मेंसुरिया नहीं है। यहां भी वही चीज, यहां मेंसुरिया नहीं रहता है, यानी मैलिस माइंड नहीं रहता है, दुराशय नहीं रहता है, और किया जाता है आत्मरक्षा में, इसलिए इसका नाम है प्राइवेट प्रतिरक्षा। यहां लिखा गया है ना, प्राइवेट प्रतिरक्षा, एक होता है सरकारी प्रतिरक्षा। सरकारी प्रतिरक्षा आपको पुलिस स्टेशन से मिलती है, प्राइवेट प्रतिरक्षा आपको घर में बैठे ही मिल जाती है, घर में बैठे ही मिल जाती है। किसी की माता ने डंडा उठाया, दौड़ाया मारने के लिए, और जैसे ही डंडा मारा लड़के ने उस डंडे को रोक लिया अपने हाथ से, और मम्मी के हाथ में चोट आ गया। यही आपकी प्राइवेट प्रतिरक्षा है। अर्थात आप अपनी आत्मरक्षा में दो सहायता पा सकते हैं। एक सहायता पुलिस स्टेशन की, अर्थात उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार द्वारा दी गई सरकारी प्रतिरक्षा की, और एक सहायता है कि अगर सरकार आपकी सहायता नहीं कर पा रही है तो कुछ कानून की सीमाओं के अधीन आप अपनी प्रतिरक्षा खुद भी कर सकते हैं। ये दोनों कार्य अपराध नहीं, दोनों कार्य अपराध नहीं है। आपका गार्ड आपके बगल में खड़ा है और वह गार्ड आपको बचाने के लिए अगर किसी व्यक्ति को दूर हटाता है, हटिए, दिस इज बागेश्वर बाबा, आप हटिए, उस हटाने में किसी को चोट आती है, ये आपकी सरकारी प्रतिरक्षा हुई। पुलिस लगी हुई है, पुलिस आपको हटा रही है। और एक प्राइवेट प्रतिरक्षा, अगर कोई भी पुलिस नहीं है तो आप भी यही काम कर सकते हैं, किसी को हटा सकते हैं। आप हटिए हटिए हटिए, उस हटाने में किसी को चोट लग जाए तो यही सेक्शन है 34 कहता है कि प्रतिरक्षा प्राइवेट है बस, बट देयर आर नो मैलिस माइंड। एक वर्ड याद रखना, मैलिस माइंड, मतलब कोई दुराशय अगर नहीं है तो फिर कोई अपराध नहीं है। प्राइवेट प्रतिरक्षा है क्या, ये नोट करिए। व्हाट इज ROPD, राइट
ऑफ प्राइवेट डिफेंस, शॉर्ट में कहा जाता है ROPD। व्हाट इज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस? आत्मरक्षा या प्राइवेट प्रतिरक्षा क्या है? प्राइवेट प्रतिरक्षा क्या है? राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, ROPD, ये क्या होती है? व्यवहार में मैंने आपको बताया, उसी को फिर बता दे रहा हूं। आप जिस गांव में बैठे हुए हैं, जिस गांव में आप हैं, उस गांव में एक आदमी है उत्तर प्रदेश सरकार का, जो लाल साफा कंधे पे लेकर चलता है। क्या नाम है उसका? चौकीदार। गांव का चौकीदार होता है। सुने नहीं क्या प्रिंस? लाल साफा लेके चलता है। लाल साफा मतलब कंधे पे रखे रहेगा वो। चौकीदार की पहचान ही है, कंधे पे जैसे दूल्हे की पहचान होती है। गांव के आसपास कोई घटना घटी, वह पुलिस स्टेशन पर जाएगा तो लाल लाल वो लिया रहेगा साथ में, जो कंधे पे रखते हैं, और वहां पर जाएगा, सूचना देगा, वहां से पुलिस आएगी। अब तो थोड़ा और हाईटेक हो गया, अब फोन करेगा। पहले अपना लाठी लेता था, कंधे पे उसको रखता था या बांध लेता था, जाता था, और फिर वहां से पुलिस अपनी साइकिल उठाती। तब उनकी साइकिल थी, अब उनकी मोटरसाइकिल है। यहाँ आएगी, लोगों से समझौता कराएगी, नहीं मानेंगे, फिर ले जाकर 151 में बंद करेगी, रात भर रखेगी, SDM के यहाँ ले जाएगी, छूटेंगे। धीरे धीरे व्यवस्थाएं शांत होती हैं। लेकिन अगर पुलिस नहीं आ पा रही है, अब आपको गांव वाले घेर लिए हैं, तो आप बनेंगे सन्नी देओल। दैट इज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। एक एक कर को भरता बना देंगे। दैट इज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। जब तक पुलिस आएगी तब तक आप उनको मार पीट करके अपने पास से हटाएंगे। पुलिस जानती हो कब आती है? जब पूरा हो जाता है तब साय साय करके पुलिस पहुंचती है। तो लिखिए, राज्य का कर्तव्य है कि, राज्य का कर्तव्य है कि वह अपने सभी नागरिकों की सुरक्षा करे। ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट ऑफ एवरी सिटीजन और पर्सन। राज्य का कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों की सुरक्षा करे। क्यों करे? अब राजा है, राजा है भाई, राजा की जिम्मेदारी है। और राज्य का मतलब यहां पर क्या हो गया? भारतीय संविधान जो आप पढ़ते हैं वही राज्य है। भारत सरकार, राज्य सरकार, इनकी सुरक्षा की, अपने नागरिकों की पूरी सुरक्षा करें। कर रहे हैं कि नहीं? अभिनंदन को उठा लाए ना, इनकी जिम्मेदारी थी हमारा वहां सुरक्षित रहे। चमकाए धमकाए, इधर उधर किए। अमेरिका से बोले, बोल दो जल्दी से हमारा वापस करें, नहीं कल सुबह हम पाकिस्तान ले लेंगे। आ गया अगले दिन अभिनंदन, और नया कपड़ा उपड़ा पहना कर भी भेजे। वो कपड़े में ब्लड वगैरह लग रहा था, नया पहना के भेजे। अब अभिनंदन की जो देखे होंगे जिस स्टाइल में आ रहा था, यहाँ के बटन उटन खोले हुए एकदम। जब बॉर्डर पे आ रहे थे पूरा बटन उटन खोले थे, भारतीय स्टाइल पूरा आ रहे थे, और पाकिस्तानी बगल से उनको लेके आ रहे थे। तो राज्य सरकार का कर्तव्य अपने नागरिक सुरक्षा करते, जैसे अभिनंदन की सुरक्षा मोदी कर रहे थे, भारत सरकार। अब प्रश्न यह है कि अभिनंदन तो एक पायलट थे, लेकिन हर आदमी की सुरक्षा भारत सरकार नहीं कर पाएगी। हर आदमी की सुरक्षा भारत सरकार नहीं कर पाएगी। एक एक आदमी के बगल पुलिस नहीं बैठा पाएगी। जैसे जैसे बंबई के पटरी पर लेटे हुए व्यक्ति के बगल, सोए हुए व्यक्ति के बगल पुलिस बैठा पाएगी? देखना, कोई भी सलमान खान जैसी गाड़ी लेके इधर ना आवे।
पूछने ना पावे, बैठा नहीं पाएगी। आपको समझने के लिए लिखना एक नहीं है कि सलमान वाला उदाहरण लिखेंगे हम कि पटरी पे आप देखना भाई साहब, यहाँ बैठे रहना, इतना पुलिस भारत सरकार के उत्तर प्रदेश सरकार के पास नहीं है नागरिकों के लिए। उनके लिए तो है, एक मुख्यमंत्री के लिए पूरे शहर की पुलिस लगी है सुबह 6 बजे से, अभी आ रहे हैं 4 बजे, लेकिन 6 बजे सारी पुलिस लगी पूरे शहर में एक आदमी के लिए। क्यों? राजा है, जो राजा है तो राजा के पास लगेगी, हम लोगों के कहाँ पुलिस है। इसीलिए व्यवस्था कानून बना करके दी गई है, अगर पुलिस नहीं आ पा रही है या पुलिस निकम्मी है, आकर भी खा के सो रही है, घों घों उठ नहीं रही है, आप जगा रहे हैं हमारे यहाँ डाकू आ गए, डाकू आ गए, वो सो रहा मीट बूट दारू का सो रहा, नहीं जग रहा है, उसको भी मारिए डाकुओं को भी मारिए, इतना आपको सुरक्षा दे रही है। और संदेह लाभ आपको मिलेगा, संदेह लाभ आपको मिलेगा। अर्थात आगे बढ़ाइए, क्या लिखा बेटा, जरा पढ़ो तो। राज्य का कर्तव्य है कि वह अपने सभी नागरिकों की सुरक्षा करे, किंतु राज्य के पास इतना संसाधन नहीं है, राज्य के पास इतना संसाधन नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति को पुलिस उपलब्ध करा सके, कि प्रत्येक व्यक्ति को पुलिस उपलब्ध करा सके। इतना संसाधन नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति को पुलिस उपलब्ध करा सके। ये दूसरा सेंटेंस भी आपको समझ में आ गया, बहुत दिक्कत नहीं है। कर्तव्य है कि उपलब्ध करावें, लेकिन इतना ज्यादा उनके पास संसाधन नहीं है, पुलिस नहीं है कि हर आदमी को पुलिस उपलब्ध करावे। आप देखिए जब गार्ड वार्ड मिलते हैं तो गार्ड जब साहब चलते हैं तो गार्ड एकदम उन्हीं पास पास रहेंगे, जिधर साहब चलेंगे उधर ही रहेंगे। इतना पुलिस कहाँ से ले आएंगे आप कि हर नागरिक को इतना पुलिस उपलब्ध करावें? तब ये क्या करते हैं, तब ये क्या करते हैं, कानून में व्यवस्था दे देते हैं कि आप अगर पुलिस नहीं आ पा रही है, आप बार बार फोन कर रहे हैं, और पुलिस क्या करती है, अपने फोन को ऐसे रख देती उल्टा करके, वो ट्रंकाल वाला ना, वो वाला, इसमें तार और जो लगा है ऐसे उल्टा करके रख देगी, जब तक बजेगा फिर सीधे करेगी, अगला इसे उल्टा कर देगी। और ये काम एमएलसी एमएलए भी करते हैं, ऑफिस वाले फोन को उल्टा कर देंगे, जिसका काम करना रहेगा उसका सीधा रखेंगे, बाकी उल्टा कर देंगे। या पिक्चर में देखो तार और काट देते हैं नीचे से, तो जनता आती फिर एकदम काटती है उनको कायदे से। तो एक एक पुलिस को उपलब्ध नहीं करा सकते हैं, तो कानून बनाते समय कानून में भी यह व्यवस्था देते हैं कि कानून की सीमाओं का पालन करते हुए आप अपनी सुरक्षा में जो बल प्रयोग करेंगे उस बल को हम माफी योग्य बनाएंगे, बिकॉज देयर आर नो मेंसुरिया, उसमें हम आपका मैलिस माइंड नहीं मानेंगे। ऐसी दशा में मैलिस माइंड हम नहीं मानेंगे। ये कानून बनाते समय सरकार लिखेगी किताबों में कि इन सीमाओं के अधीन यदि आप किसी बदमाश को आप मार देते हैं या किसी बदमाश को आप धक्का दे के भगा देते हैं, जैसे विशेषकर ट्रेनों में होता है, आपकी रिजर्वेशन सीट पे आकर के बैठा है और कहता हम स्टूडेंट हैं आप खड़े रहिए, तो आप उसको खींच करके हटाते हैं, उसमें उसका शर्ट फट जाता है, तो शर्ट फटने का मुकदमा अगर आप पलाए, दिस इज योर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। आपको अपने सीट पर बैठने का अधिकार है, आपको वहां से उठाना पड़ेगा, यही आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है। अब वहां आप पुलिस को बुलाएंगे, जरा इनको हटाइए, पुलिस आएगी नहीं आएगी, उतना बल प्रयोग करके आप उसको हटा दीजिए। लेकिन इतना भी नहीं है, अब सीट नहीं छोड़ रहा है तो अपनी रिवाल्वर निकाले, जरा मुंह खोलो, उसमें डाल के उड़ा दीजिए। इतना नहीं, मतलब एक लिमिट में बल प्रयोग करते हुए आप उसको वहां से हटा सकते हैं। इसी राइट को राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कहते हैं।
कितना लिखा आगे अंतिम लाइन? उपलब्ध करा सके, प्रत्येक व्यक्ति को पुलिस उपलब्ध करा सके। अतः कानून बनाते समय, राज्य कुछ सीमाओं के अधीन, हर व्यक्ति को यह अधिकार देता है कि वह अपनी सुरक्षा करे तथा किसी दूसरे की सुरक्षा करे। उसके इसी अधिकार को आत्मरक्षा का अधिकार कहते हैं।